नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 2 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है फेस द प्रॉब्लम। आप सभी को क्लास 5 की इंग्लिश रीडर की बुक ओपन करना है और लेसन 2 निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, साथ ही हम हिंदी में अर्थ जानेंगे और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेसन 2 है, मतलब पार्ट 2, और इस लेसन का नेम है फेस द प्रॉब्लम, मतलब समस्या का सामना करो। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटन्ड यू? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं जिससे आप डर गए हों? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट? और उस स्थिति से निकलने के लिए आपने क्या किया? ठीक, ये दो क्वेश्चन है। अब यहां पे आप चित्र देख रहे हैं, यहां पे ये नदी है और नदी का घाट ऐसे हमें समझ में आ रहा है, यहां मंदिर है ना, और यहीं पेड़ दिख रहा है और इस पेड़ पे बंदर है, कुछ बंदर नीचे हैं और ये एक आदमी है जिसके हाथ में स्टिक है। ठीक है ना। अब इस लेसन को हम रीड करते हैं तभी हमें स्टोरी समझ में आएगी। लिखा है, इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। मतलब बनारस में वह एक गर्मी उमस भरी दोपहर थी। फिर लिखा है, एस नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा। जब नरेंद्र गंगा के घाटों पर टहल रहा था, देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। तब आसपास, वहां आसपास बहुत कम लोग थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग। अब यहां पे देखिएगा, पेड़ों पर और मैदान पर बहुत अधिक संख्या में बंदर क्या थे? मौजूद थे, जो जंपिंग मतलब उछल कूद करना, ठीक है ना, और चैटरिंग मतलब चीखना, और रनिंग मतलब दौड़ रहे थे, एंड लीपिंग मतलब छलांग लगा रहे थे। तो वहां पे जो बंदर थे वो कूद रहे थे और चीख रहे थे, दौड़ रहे थे और छलांग लगा रहे थे। द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। बीते वर्षों से घाटों में बंदरों में एक अजीब सी आदत विकसित हो गई थी, या एक अजीब सी आदत बन गई थी। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डेवोटीज। मतलब भक्त लोग जो अपने लिए फल और अनाज लाते थे वे उनको खाते थे। समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। आगंतुकों के द्वारा जो भोजन उनके हाथों से फेंकने से पहले वे छीन लेते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस। परंतु नरेंद्र यह बात नहीं जानता था। चलिएगा, ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रिच्ड अ लोनली स्पॉट। वह
तब तक चलता रहा जब तक वह किसी एकांत जगह पर पहुंच नहीं जाता। सडनली अ मंकी केम टूवर्ड हिम एक्सपेक्टिंग सम फूड। एक बंदर, अचानक से एक बंदर भोजन की उम्मीद से उसकी ओर आया। द सडन मूवमेंट फ्राइटन्ड नरेंद्र। नरेंद्र जो है इस अचानक से हुई हलचल से डर गया। अब ही टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट्स। वह मुड़ा और घाटों की ओर चलना प्रारंभ किया। द मंकी फॉलोड हिम, मतलब बंदरों ने पीछा किया या बंदर ने पीछा किया, बंदर ने उसका पीछा किया। When the other monkeys saw it, जब दूसरे मंकी ने मतलब दूसरे बंदरों ने यह देखा तो they too started following नरेंद्र। वे भी जो है नरेंद्र का पीछा करने लगे। नाउ अब नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड एनफ, मतलब अब जो है नरेंद्र बहुत डर गया था। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। उसने अपनी चाल बढ़ाया और दौड़ना, आखिरकार उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर, बड़ी संख्या में बंदरों ने चेस्ड हिम, उसका पीछा किया। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, उसके शरीर को नोचा, और स्क्रीचिंग और चीख रहे थे, नोचा और चीख रहे थे। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, और उसके कपड़े फट गए थे। टीयर्स रैन डाउन हिज चेक्स, मतलब उसके गालों से, मतलब उसके गालों से आंसू बह रहे थे। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और वह जो है डर से कांपता हुआ भाग रहा था। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस, अचानक उसे एक जोर से आवाज सुनाई दी। होल्ड योर ग्राउंड, अपनी जगह डटे रहो। द वॉइस हैड सच अ फोर्स डेट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस। आवाज में इतना दम था, इतना जोर था कि नरेंद्र जो है एक समय के लिए रुक गया। द मंकीज स्टॉप टू, और बंदर भी क्या हो गए, रुक गए। ठीक है ना। इट वॉज अ प्रिस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, वह पास के मंदिर का क्या था, पुजारी था, जो आदेश उसे दे रहा था। ठीक है ना। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। फेस देम, सामना करो उनका। नरेंद्र टर्न बैक, नरेंद्र मुड़ा। एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, और बंदरों के सामने दृढ़ता से खड़ा हो गया। द प्रिस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांडेड अगेन, पुजारी ने एक स्टिक उसकी ओर फेंका और आदेश फिर से दिया। अटैक देम, प्रहार करो उन पे। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड्स। नरेंद्र ने स्टिक उठाया और हाथों को ऊपर किया और आगे कदम बढ़ाए। द मंकीज रेन अवे इन फियर, बंदर जो है डर से भाग गए। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, मेरे बच्चे समस्या का सामना करो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, इससे भागने की कोशिश मत करो। सेड द प्रिस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, और पुजारी ने
मधुर आवाज में कहा। क्या कहा? मधुर आवाज में यही कहा कि समस्या का सामना करो मेरे बच्चे, इससे भागने की कोशिश मत करो। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र। और नरेंद्र के जीवन का एक अद्भुत यह अनुभव था। डू यू नो हु नरेंद्र वाज? क्या आप जानते हैं नरेंद्र कौन था? ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। वह भारत माता का महान पुत्र था। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद। और उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। लिखा है, थॉट है, नो गेन विदाउट पेन। बिना दर्द के आप कुछ नहीं पा सकते। इसका मतलब यह है। अब यहां पर एक्सरसाइजेस है, रीड एंड लर्न। अब यहां पे लीप मतलब छलांग, चेस पीछा करना, स्क्रीच सीरियल, ट्रेम्बल, इंक्रीज, कमांड, पृष्ठ और डिवोटी। इस प्रकार से इसका मतलब भक्त होता है, ये पुजारी है, आदेश देना, बढ़ाना, है ना, कांपना, अनाज, ठीक है ना, इस प्रकार से। और आपने देखा ये चीखना होता है इसका मतलब, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। वर्ड पावर, मेज द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। अब यहां पे ह्यूमिड मतलब यहां पे उमस से संबंध है इसका, वार्म एंड डैम्प, इससे मिलान करेंगे। अब यहां पे चैटरिंग मतलब साउंड मेड बाय मंकीज, बंदरों के द्वारा जो आवाज निकलती है उसे हम चैटरिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसको मिलान करना है आपको, ठीक है ना। इसको ऐसे मिलान कर देंगे आप, ये इसको आप इससे मिलाएंगे और इसको आप इससे मिलाएंगे। डिवोटी मतलब होता है भक्त, तो वेरी रिलीजियस पर्सन्स, इससे मिलाएंगे आप। स्नेच, तो स्नेच को आप मिलाएंगे टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, ठीक है ना। ये नोचना। पेस मतलब ये स्पीड। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन बी है, गिव अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टेक का अपोजिट गिव होता है, आउट का अपोजिट इन, हाइट का लो, फाउंड का अपोजिट लॉस्ट, नेवर का अपोजिट ऑलवेज, हॉट का अपोजिट कोल्ड, नाउ का अपोजिट देन, बिफोर का अपोजिट आफ्टर, फॉरवर्ड का अपोजिट होता है बैकवर्ड, और प्लेजेंट का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम इस पेज के बाद में कंप्लीट करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नरेंद्र वाज, ऑप्शन 4 है, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। सी पे आप टिक लगाएंगे, तो नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, ठीक। सेकेंड है, द मंकीज वर नॉट ऑन द घाट्स, तो यहां पर स्लीपिंग आ जाएगा, तो द मंकीज वर नॉट स्लीपिंग ऑन द घाट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर इनको कंप्लीट कर लेते हैं, चलिएगा। अब यहां पर कंपैरिजन है, मतलब बोध प्रश्न होते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, तो घाट पर अकेला कौन टहल रहा था, तो आंसर है नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड, तो बंदर जो है घाट पे जो है भोजन वो कैसे मतलब खाते थे, ठीक है ना। तो द मंकीज ऑन द घाट्स फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोटी, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, तो इसका आंसर लिखेंगे, नरेंद्र टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट्स व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, ठीक। क्वेश्चन 4 है, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज
तो आंसर है द प्रिस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। क्वेश्चन 5, व्हाट मेड मंकीज रन अवे? तो मंकीज रेन अवे ड्यू फॉर फियर, डर के मारे भागे थे ना वो। बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली? तो आंसर लिखेंगे नरेंद्र इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद, मतलब किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है। तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? मतलब आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम। तो हमको इस कहानी से यह सीखने मिलता है कि समस्या का सामना करो और हमें अपनी लाइफ में इससे हमें दूर नहीं भागना चाहिए, भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिएगा। अब यहां पे थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, द प्रिस्ट टोल्ड नरेंद्र टू। तो इसमें डी में लगाएंगे आप फेस द मंकीज। तो पुजारी ने कहा था नरेंद्र को कि आप समस्या का मतलब मंकियों का जो है फेस करो या मंकियों का सामना करो, बंदरों का सामना करो। तो आप यहां पे द प्रिस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। अब यहां पे चौथा ऑब्जेक्टिव है, नरेंद्र वॉज लेटर नोन एज। तो यहां पे स्वामी विवेकानंद आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अरेंज दिस सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। आपको क्या करना है, यहां पे सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है ना, हमने स्टोरी में सबसे पहले कौन से सेंटेंस को देखा था, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर। तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे इसको। दूसरे में लिखेंगे कौन सा, ये वाला, द मंकीज चेस्ड नरेंद्र। थर्ड में आप लिखेंगे द प्रिस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज। ठीक है ना। फोर्थ में लिखेंगे नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, और आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और फिफ्थ में लिखेंगे द मंकीज रेन अवे इन फियर। इस प्रकार से जो है आपको इनको सीक्वेंस वाइज लिखना है। लेट्स लर्न, रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली। मतलब इसको हम हिंदी में समझे तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब यहाँ पे गर्ल है तो एक लड़की हुआ, एस लग गया, गर्ल्स मतलब लड़कियां हो गई। ठीक है ना। अब यहां बेबी बेबीज, बॉय बॉयज, बस बसेस, मंकी मंकीज, वाइफ वाइफ्स, इस प्रकार से। अब यहां पे ए नंबर में देखिएगा, नाउ राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब यहां पे बर्ड है तो बर्ड्स लिखेंगे, बेंच बेंचेस, डंकी डंकीज, बस बसेस, क्लास क्लासेस, नाइफ नाइफ्स। ठीक है। अब यहां पे बी है, नाउ राइट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब यहां पे ये आप देख रहे हैं, यहां पे ये प्लूरल्स लिखा हुआ है तो आपको यहां पे सिंगुलर लिखना है। तो चेयर्स तो चेयर, कीज की, टेबल्स टेबल, टीथ टूथ, इस प्रकार से। ठीक, चलिएगा। अब यहां पे लिव्स लीफ, माइक और यहां पे माउस हो गया। अब कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन सी है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। आप देख रहे हैं यहां पे। अब यहां पे फर्स्ट है अब यहां पे मंकी और मंकीज दोनों में से सेलेक्ट करना है। इज सीटिंग ऑन द ब्रांच, तो यहां पे आ जाएगा मंकी। क्या आ जाएगा, मंकी। ठीक है ना। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। अब देयर वर मेनी इन द गार्डन, मतलब देयर वर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है। अब यहां पे आप ट्रीज को यहां पे लिखेंगे और मंकी को यहां पे। फिर द गोज टू स्कूल एवरी डे, तो यहां पे आप गर्ल लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहां पे हो जाएगा द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक। अब यहां पे देयर वाज अ
यहां पे आएगा मेन इन द गार्डन। ठीक, अब यहां पे अ डॉग लिव्स इन अ कैनल, इस प्रकार से यहां पे आप डॉग लिखेंगे। चलिएगा, लेट्स टॉक, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। अब यहां पे एक के लिए केवल एक। अब देयर आर मेनी चेयर्स इन द क्लासरूम, मेनी मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबव पैटर्न। तो यहां पर इस प्रकार से, अब यहां पे मान लीजिए एक चीज है, तो यहां पे अ टेबल एक दिख रही है, तो इस प्रकार से सेंटेंस यूज करेंगे, देयर इज ओनली वन टेबल इन द क्लासरूम। ठीक है, बुक्स ज्यादा है, तो देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। अब काउस ये भी बहुत सारी हैं, तो देयर आर मेनी काउस इन द सीट। अब सेड आएगा, सॉरी। फिर यहां पे अ हॉर्स, एक हॉर्स है, तो देयर इज ओनली वन हॉर्स इन द स्टेबल। फिर यहां पे अ पैरट, एक तोता है, तो देयर इज ओनली वन पैरट इन द केक। ठीक, ये सेड है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको इस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसी से आपको आंसर क्वेश्चन के देने होते हैं। अब यहां पे गुड मैनर्स आर सो नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन डीड्स एज वेल। अब यहां पे ये कह रहा है कि जो अच्छे संस्कार और शिष्टाचार होते हैं वो ना केवल शब्दों में, परंतु वो जो है हमारे कर्मों में भी दिखते हैं। ठीक है ना। द डीड्स आर रियली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। अब यहां पे देखिएगा, रियली मोर इंपॉर्टेंट, वास्तव में जो कर्म जो है, वास्तव में कर्म शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। इन अ क्राउडेड स्ट्रीट व्हेन समवन हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन, एन ओल्ड और अ feeble man across the street through heavy traffic, it is an instance of good manners that springs from a kind heart। अब यहां पे ध्यान रखें कि भीड़ वाली सड़क में या भारी भीड़ भाड़ वाली जगह में रोड क्रॉस मतलब रोड पार करते समय या सड़क पार करते समय जब कोई अंधे व्यक्ति, बुजुर्ग या असहाय व्यक्तियों की सहायता करता है, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, यह एक अच्छे शिष्टाचार या संस्कार का उदाहरण है। डेट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हर्ट, और यह दयालु दिल से ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना। वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क, गार्डन्स एंड पब्लिक प्लेस। जब हम पार्क में, गार्डन में और सार्वजनिक स्थान में जाते हैं तो हमें अपने संस्कार या शिष्टाचार हमें वहां दिखाने चाहिए। दे आर स्पॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये प्रकृति की सुंदरता के स्थान है। एंड पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। अब यहां पे देखिए कि लोग जो है, वहां पे लोग जो है थोड़ी शांति के लिए और आसपास की सुंदरता को देखने या उसका आनंद लेने के लिए जाते हैं। दे वांट टू फॉरगेट फॉर अ वाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ, और दिनचर्या की सारी चिंता को वहां वो कुछ समय के लिए भूलना चाहते हैं।
It is not right to spoil the beauty of these places by throwing bites of paper or skin of bananas around and rob others of their peace by making noise. अब यहां पे पेपर के टुकड़ों, केले के छिलकों को इधर उधर फेंककर, शोर करके किसी की शांति भंग करना, स्थान की सुंदरता को खराब करना, यह सही नहीं है। ठीक, आगे अब यहां पे देखिएगा, कॉन्सिडरेशन फॉर अदर्स रिक्वायर्स डेट, मतलब दूसरों की परवाह करने की आवश्यकता है कि we should do everything in our power to preserve the natural beauty and peace of these places. अब यहां पे या फिर हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है कि हमें स्थान की शांति, मतलब इस स्थान की शांति, प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अवर पावर, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार हमें वो सब करना चाहिए। ठीक, इसका ये अर्थ है। क्वेश्चन है, अब यहां पे ये क्वेश्चन के जो आंसर है हम इस पेज के बाद में कंप्लीट करेंगे। लेट्स राइट। अब यहां पे राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू, मतलब हमको यहां पर आप देख रहे हैं यहां पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है ना, वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे फ्लावर से एक सेंटेंस बनाना है, तो यहां पे बना हुआ है देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। फिर यहां पे वाटर है, तो देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। प्लांट्स, देयर आर प्लांट्स इन द वरांडा। अब यहां पे आप एयर को देखिए, एयर ओवर द सी इज टू कूल। राइस, आई लव टू ईट राइस। क्वेश्चन भी है, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहां पे आप देख रहे हैं कुछ शब्द दिए हुए हैं, लीव, रेस्ट, प्रिंसिपल, स्कूल और यहां पर फीवर। अब यहां पे आपको क्या करना है, इस वर्ड्स को आपको यहां पे यूज करना है। ठीक है ना। अब यहां पे आप देखेंगे टू लिखा है, यहां पे द प्रिंसिपल लिखेंगे, सुभाष स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, सर या मैडम। आई एम सफरिंग फ्रॉम, यहां पे फीवर आएगा, आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। तो यहां से दिनांक से इस दिनांक से इस दिनांक तक। थैंकिंग यू, यूर ट्रूली मनीषा, क्लास यहां पे 5th। तो यहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इस एप्लीकेशन को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आता ही है। अब हम बात करते हैं, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स, तो आंसर है डीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। ठीक है ना। व्हाट स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हर्ट, तो इंस्टेंसेस ऑफ गुड मैनर्स स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हर्ट, ये हमारे दयालु हृदय से आता है। व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पेसेज, तो वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पार्क, गार्डन्स एंड पब्लिक प्लेसेस by not throwing bites of paper or skin of bananas around and by not making noise. ठीक। क्वेश्चन 4, why do people go to these places, अब यहां पे लोग क्यों से आते हैं, तो people go to these places for a little peace and to enjoy the beauty of surrounding. They want to forget for a while the worries of their daily life.
क्वेश्चन 5 है, वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स? तो वी शुड हैव गुड मैनर्स बिकॉज इट इज आवर डीड्स विच शो द काइंड ऑफ पर्सन वी आर. गुड मैनर्स शो गुड अपब्रिंगिंग. इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखना है. और फाइनली हमने क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट कर लिया और इस क्वेश्चन के साथ में हमने क्लास 5th इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 2 जो है हमने इसको कंप्लीट किया. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.